Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों जैसे हम जो है नेल्सन मंडेला का चैप्टर कर रहे थे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो उसमें जो है थोड़ा सा हमारा जो है लास्ट में एक पैराग्राफ जो है रह गया था, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे नेल्सन मंडेला जो थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और उन्होंने किस तरह से अपने देश के लिए जो है स्ट्रगल करा था, और जितने उनके जो कॉमरेड्स थे, साथी थे, उनको जो है कितना जो है यातनाएं जो है ब्रिटिश की जो है सहनी पड़ी थी, और लास्ट में जो है वो जो है क्या कहा था, उन्होंने जीत लिया था. और फर्स्ट जो है ब्लैक प्रेसिडेंट जो है साउथ अफ्रीका के, और किस तरह से उनकी अपनी सॉइल में, अफ्रीका की सॉइल में जो है फर्स्ट टाइम इतने जो है इंटरनेशनल लीडर्स जो थे वो इकट्ठे हुए थे. तो वो जो है उनके लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट डे था, जिस दिन जो है उनके क्या हो रही थी, इनॉग्रेशन डे सेलिब्रेट कर रहे थे, और पूरे इंटरनेशनल लीडर्स जो थे वहां पे जो है इवन ये नहीं था कि उसी दिन के लिए, जो एक हफ्ते पहले से जो है वो वहाँ पे जो है उनको जो वेलकम करने के लिए या विश करने के लिए जो है वहाँ पे गैदर्ड थे. तो इसी को अभी हम जो है कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करा था, और उनके जितने कॉमरेड्स थे, और किस तरह से उनको जो है बाद में पता चला था कि मेरी जो फ्रीडम है, पहले उन्हें बचपन में लगता था कि उनको फ्रीडम मिली है, बट बाद में पता चला था कि उनकी जो फ्रीडम है पहले ही जो है उनसे छीन ली गई है. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट. तो ये आपका सेकंड चैप्टर है. इससे पहले जो है बच्चों हमने एक चैप्टर और दो पोएम कर चुके हैं. फर्स्ट चैप्टर हमने करा था ए लेटर टू गॉड, पोएम करी थी हमने डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस. तो दो पोएम, एक चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. दिस इज योर सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट, और नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. और हमने किस तरह से उन्होंने पढ़ा था कि इतनी यातनाएं, अगर हम जैसे उन्होंने जो है अपने देश के जो कई लोगों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं कि उन्होंने कहा यातनाएं अगर इतनी हाइट तक नहीं पहुंच पाती तो ऐसे लोगों का जो है जन्म कैसे होगा, राइट. ग्रेटर, तो उस दिन से जो है उन्होंने क्या करी थी, उनकी जो पार्टी का नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. और किस तरह से उन्होंने जो है उसको ज्वाइन करा था, और उस दिन से उनको ये नहीं कि अपने लिए फ्रीडम, पूरे देश की फ्रीडम के लिए जो है उन्होंने स्ट्रगल किया था. नाउ कम टू द लास्ट पैराग्राफ. इट वाज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल. इच्छा थी उनकी कि अपने देश के लोगों को, पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी. डिग्निटी में शान से और सम्मान से, राइट, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. तो वो चाहते थे कि मेरे देश के लोग, उनकी क्या इच्छा थी नेल्सन मंडेला की, कि मेरे देश के लोग जो है स्वतंत्र रूप से जो है एक सम्मान से, एक रिस्पेक्ट से और शान से जो है अपने जो है लाइफ को जो है एंजॉय करें. या दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन. और ये जब उनकी इच्छा थी, उनके डिजायर था, तो इससे क्या हुआ कि वो किसमें, एक जो डरे डरे से जो है रहते थे, किसमें चेंज हो गए, बोल्ड वन में. मतलब इतना जो है कभी जो है वो बहुत ज्यादा डरे हुए रहते थे, फ्राइटेंड रहते थे, और किसमें चेंज हो गए, वो एक साहसी पुरुष में जो है चेंज हो गए. किसकी वजह से, कि उनके अंदर आ गया था कि मेरे देश के लोग, ये नहीं था कि मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, अपने देश के लिए हमेशा सोचते थे वो. और उनकी इच्छा थी कि मेरे देश के लोग जो हैं बिल्कुल सम्मान से रहें, सेल्फ रिस्पेक्ट रहे, उनकी शान और सम्मान से जो है अपना लाइफ जो है स्पेंड करें. इससे जो है उनका जो एक फ्राइटेंड यंग मैन था, डरा डरा सा जो रहते थे, वो किसमें चेंज हो गए, एक साहसी मैन में. That drove a law-abiding attorney to become a criminal. और ये जो है किस तरह से जो है एक कानून जो है पालन करते थे, जो कानून को जो फॉलो करते थे, लॉ अबाइडिंग मीन्स जो लॉ को फॉलो करते थे, अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. और किस तरह से जो है जब उनके अंदर जो है इच्छा हुई थी, डिजायर आया था कि मेरे इच्छा हुई थी कि मेरे देश के लोग जो है शान से रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट से रहे,
तो वो जो है एक जो है डरे डरे से रहते थे, सडनली जो है किसमें चेंज हो गए, एक बोल्ड मैन में। और जो है लॉ लॉ अबाइडिंग मीन्स जो है पालन करते थे कानून का, वो क्या बन गए, अपराधी, क्रिमिनल, राइट। दैट टर्न अ फैमिली लविंग पर्सन। और इस चीज से जब वो क्रिमिनल बन गए और जो है वो क्या किसमें चेंज हो गए, टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते थे, इनटू ए मैन विदाउट अ होम। और किस में चेंज हो गए, टोटली जो है विदाउट होम, क्योंकि उन्होंने देश के बारे में सोचना, देश के लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था नेल्सन मंडेला ने। और फाइनली जो है वो कैसी कंडीशन हो गई थी उनके, ए मैन विदाउट अ होम दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। और यही चीजें जो थी उनको क्या, एक परिवार प्रेमी जो हस्बैंड थे, किसमें चले गए, एक किसमें चेंज हो गए, मॉन्क में, राइट। तो किस तरह से एक जो है बहुत जो है सीधे साधे इंसान थे और किस तरह से जो है अपराधी बन गए और जो है घर से जो है बेदखल हो गए, और उनको जो है एक साधु, मॉन्क मीन्स साधु, और लाइफ लविंग मैन जो था किस तरह से चेंज हो गया, किसमें, साधु में, मॉन्क मीन्स साधु। आई एम नो मोर वर्चुअस। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं जो है दूसरे मनुष्य की अपेक्षा जो है अधिक गुणवान, मोर वर्चुअस मीन्स अधिक गुणवान, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग और आत्म बलिदानी। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, आत्म बलिदानी। और मोर वर्चुअस मीन्स अधिक गुणवान। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है हर दूसरे मनुष्य की अपेक्षा जो है अधिक गुणवान तथा आत्म बलिदानी जो है नहीं हूं देन द नेक्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे नो वर्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड, नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, बट आई फाउंड दैट आई कुडंट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फैमिली। अब उन्होंने यहाँ पे दो चीजें बोली हैं, क्या बोला है कि मैं जो हूँ दूसरे मनुष्य के, नेक्स्ट पर्सन में नेक्स्ट मैन की तरह, कि मैं दूसरे मनुष्य की तरह जो है मोर वर्चुअस, अधिक गुणवान तथा आत्म बलिदानी नहीं हूँ, परंतु मैंने देखा है कि मैं जो है गरीब, पुअर मीन्स गरीब, और लिमिटेड मीन्स सीमित स्वतंत्रताओं का भी जो है एंजॉय नहीं कर पाता। मतलब मुझे ये पसंद नहीं है कि मुझे जो है लिमिटेड फ्रीडम में रहना पड़े, राइट। तो उन्होंने दोनों बातें बोली हैं कि मैं जो हूँ अधिक गुणवान नहीं हूँ लोगों की तरह से, और आत्म जो है बलिदानी नहीं हूँ, और परंतु मैं जो हूँ इस तरह की जिंदगी जो है नहीं एंजॉय कर सकता लिमिटेड फ्रीडम्स के साथ। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। और ये चीजें जो है उन्हें कब पता चली थी कि आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, और जब मेरे को जो है आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे जो लोग हैं वो जो हैं अभी स्वतंत्र नहीं हुए हैं। फ्रीडम इज इंडिविजुअल। अब उन्होंने क्या कहा है, स्वतंत्रता को तुम डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो स्वतंत्रता को हम विभाजित नहीं कर सकते। क्या है, इंडिविजुअल मीन्स अविभाजित है। तो फ्रीडम क्या है, क्या कर सकते हैं हम, नहीं। तो फ्रीडम इज इंडिविजुअल, द चेंज ऑन, अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखें बच्चे, लास्ट लाइन से ये, द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। यहाँ पे बेड़ियों के लिए यहाँ पे वर्ड यूज करा है कि मेरे देशवासी जो है स्वतंत्र नहीं थे, स्वतंत्रता जो है अविभाजित है। मेरे किसी भी मनुष्य पर बेड़ियां, उन सभी पर बेड़ियां थी, और मेरे, राइट, यहाँ पे वर्ड्स को ध्यान से दें। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम इज इंडिविजुअल मीन्स फ्रीडम जो है अविभाजित है, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। द चेंज ऑन एनीवन, जो बेड़ियां हैं किसी भी व्यक्ति ऑफ माई पीपल, मेरे अपने लोगों की, वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, जो मेरे लोगों के ऊपर बेड़ियां हैं, वर द चेंज ऑन मी, सारी बेड़ियां जो हैं मेरे ऊपर है। किसने बोला ये, नेल्सन मंडेला ने बोला कि फ्रीडम को जो है हम डिवाइड नहीं कर सकते। मेरे किसी भी मनुष्य पर जो बेड़ियां हैं, चेन है,
उन सभी पर बेड़ियां थी और मेरे सभी आदमियों पर बंधन जो और बेड़ियां लगाई गई हैं, मुझ पर भी बंधन थे। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, पूरी पीपल के लिए लड़ रहा हूँ, अपने पूरे देश के लिए लड़ रहा हूँ, कि उनके ऊपर जो है, उन्होंने कहा स्वतंत्रता को कोई बांट नहीं सकता, डिवाइड नहीं कर सकता, और जो मेरे देश के ऊपर बंधन है, ये चेन लगाई गई है, बेड़ियां लगाई गई हैं, वो मेरे ऊपर भी उतनी ही मतलब उतनी ही लागू होती है। I knew that the oppressor, अब यहाँ पे एक वर्ड देखें, ऑपरेसर और ऑपरेस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू वर्ड्स? तो ऑपरेस, ऑपरेसर और ऑपरेस्ड। तो ऑपरेसर किसको बोलते हैं? जो अत्याचार करता है, और ऑपरेस जिसके ऊपर करता है, अत्याचारी, राइट? ऑपरेसर, that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. Right? तो उन्होंने कहा कि जो अत्याचारी की जो है, अत्याचारी, ऑपरेसर मीन्स अत्याचारी को जो है इस विश्वास से स्वतंत्र किया जाना चाहिए कि किस प्रकार से जो उत्पीड़ित मतलब ये क्या होगा? अत्याचारी, जो अत्याचार कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है? वो होगा आपका ऑपरेस्ड, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने बोला है, वर्ड्स को देखो, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि ऑपरेसर, अत्याचारी को जो है क्या करना चाहिए? लिबरेट मीन्स आजाद करना चाहिए। अब क्यों कहा है उन्होंने ये वर्ड? कि तो उन्होंने कहा जिस प्रकार से, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस, जिस प्रकार से उत्पीड़ित को, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स, कि एक आदमी जो है दूसरे आदमी की जो है फ्रीडम को छीन रहा है, राइट? तो वो क्या है? किसका पात्र है? घृणा का। वो कैदी क्या है? इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो वो मनुष्य जो है, जो दूसरे की जो है स्वतंत्रता को छीनता है, लिबरेटेड फ्रीडम को छीनता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। उसको क्या बोलते हैं? घृणा का कैदी। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. उन्होंने कहा मैं तब तक फ्री नहीं हूँ जब तक कि मैं जो है दूसरों की फ्रीडम को छीन रहा हूँ। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. अब यहाँ पे जो है उन्होंने किस तरह से जो है बोला है कि उस पर जो है घृणा तथा जो है संकीर्णता, जो है यहाँ पे दो वर्ड्स यूज है, नैरो माइंडेडनेस मीन्स। तो उन्होंने कहा कि घृणा को जो है सलाखों के पीछे ताले में जो है लॉक्ड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। मतलब नैरो माइंड मीन्स संकीर्णता, मतलब एक होता है ना नैरो माइंडेड होते हैं। आई एम ट्रूली फ्री, तो उन्होंने कहा है कि मैं यथार्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ, और अगर मैं दूसरों की स्वतंत्रता छीनता हूँ, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली गई है, राइट? आई एम नॉट फ्री, ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, कि जैसे मेरी स्वतंत्रता छीन ली थी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली थी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है, दो वर्ड देखें आप, ऑपरेस्ड और ऑपरेसर, दोनों के जो है मीनिंग देखें। उत्पीड़ित और दमनकारी जो है क्या है? समान है, अलाइक है। आर रॉब, जिन्होंने जो है ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता को लूटा है। तो यहाँ पे ये वर्ड्स को देखें आप, दो चीजें हैं, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर। ऑपरेसर मीन्स जो अत्याचारी है, और जो है उत्पीड़ित है जिसके ऊपर अत्याचार किए हैं। उन्होंने कहा दोनों ही इक्वली जो है रिस्पॉन्सिबल है टू रॉब ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मानवता को जो है लूट ली जाती है। तो दोनों ही जो है दमनकारी बोला है उन्होंने, जिनकी मानवता जो है लूट ली जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेल्सन मंडेला ने जो है इसके बारे में पूरा बताया गया है। क्लियर? तो अब जो है हम इसके, here are some difficult words. Clear?
एम्फी थिएटर, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी सेरेमनी जो है उस दिन सेलिब्रेट कर रहे थे अफ्रीका की सॉइल में, तो एक वर्ड मैंने आपको बताया था एम्फी थिएटर। तो एम्फी थिएटर का मतलब क्या होता है? जिसमें रूफ नहीं होती। क्लियर? और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आएगा बच्चों, और मैंने आप लोगों से कहा था उसको याद करके आना है कि किस तरह से एम्फी थिएटर, हमारे यहाँ पे कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं जो कि इस तरह की है जिसमें रूफ नहीं है। So an oval or round structure having tiers of seats rising gradually outward from a central open space or arena. People usually gather in an amphitheater for a show. इसमें होता है एक वर्ड और आप यूज करते हैं विदाउट रूफ, ए थिएटर विदाउट रूफ। सिंपल आप लैंग्वेज में बोलेंगे तो ए थिएटर विदाउट रूफ। और इसमें जो है चेयर जो है आउटवर्ड लगी रहती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे रेड फोर्ट है। क्लियर? नेक्स्ट इज आपका शेवरॉन, ए पैटर्न इन द शेप ऑफ ए वी ए शेवरॉन ऑफ जेट प्लेन्स। जैसे हमने देखा कि हमारे भी जो है 26 जनवरी 15 अगस्त में जो है किस तरह से जेट जो है ट्रायल निकालते हैं, तो सिमिलरली उसको बोलते हैं ट्रायल ऑफ शेवरॉन। व्हाइट, जितने उनके कलर्स थे अफ्रीका के फ्लैग में, कलर इन द स्काई ऑन द रिपब्लिक डे इन इंडिया एवरी ईयर, कि जैसे हमारे जो है रिपब्लिक डे में जिस तरह से स्मोक निकलता है, ट्रायल निकलता है, 3 कलर्स होते हैं, तो वो तीनों कलर्स के ट्रायल होते हैं। सिमिलरली जो है अफ्रीका की सॉइल में जो है फर्स्ट टाइम जो है इस तरह के जो है सीन हो रहे थे वहां पे। क्लियर? जेम्स, अब जैसे जेम्स वर्ड जब मैंने उस समय पढ़ाया था तब भी मैंने आपको फोकस कराया था कि जेम्स होता है एक प्रीशियस स्टोन होता है, सेमी और प्रीशियस स्टोन, स्पेशली व्हेन कट एंड पॉलिश और एनग्रेव। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने क्या बोला था कि मेरे देश में जो मेरी सॉइल है उसके बीनीथ में जो है बहुत सारे जैम स्टोन है, बट मेरे देश के जो जैम स्टोन है वो कौन है? मेरे देश के लोग हैं। क्लियर? तो ये बात जो है मैंने पहले भी आपको बताई थी। तो a precious or semi precious stone, especially when cut and polished or engraved, the martyrs of Indian national freedom are the gems to be treasured in the annals of Indian history. जैसे हमारे जो है treasured in the Indian history, जैसे हमारे देश में भी जो है हमारे देश के ट्रेजर्स कौन है, ये जेम्स कौन है? हमारे देश के जो मार्टिर्स हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए जो है अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए जो है फाइट कर अपने देश के लिए, तो असली हीरो कौन है, असली जेम्स कौन है? वो लोग हैं। क्लियर? ट्रांजिटरी, नॉट परमानेंट, subject to decay, non-living being will rest on this blue planet permanently. They are subject to decay. Their lives are transitory. मतलब जो है permanent नहीं होते. Prejudice, a strong dislike without any reason. It was the prejudice of the Brahmins that did not allow Dr. Ambedkar sit along with them in his early childhood. तो ये few है, वैसे otherwise we have already discussed all the difficult words in the chapter. Clear? Let's discuss the question answers. So these questions are very important. First one is your, where did the ceremonies take place? तो फर्स्ट क्वेश्चन इट इज वेरी इजी, और आपको जो है पूरा चैप्टर इतना लेंथी था और पूरे चैप्टर में आपने यही पढ़ा था कि सेरेमनी कहाँ पे जो है सेलिब्रेट की। अब मैंने आपको बार बार मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन को मतलब आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है। क्लियर? क्योंकि आपके अब जो है बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो किस तरह से अगर यहाँ पे डिड होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम? सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? टुक। डज होता या डू होता तो हम क्या लगाते हैं? टुक, टेक्स। तब क्या यूज करते हैं हम? टेक्स, राइट? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाते हैं, बट यहाँ पे डिड है, पास्ट है, तो हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यहाँ पे यूज करेंगे। सेकेंड है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया? जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों को पता है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन?
क्योंकि अभी हमने एम्फी थिएटर की बात करी थी, वो किसका बना था? सैंडस्टोन का, यूनियन बिल्डिंग थी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? आप क्वेश्चन को जो है ब्रेक करके जो है अगर याद करेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू लर्न। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट क्या है? वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? तो सिंपल सा यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। द सेरेमनीज टुक प्लेस, जैसे अभी मैंने कहा कि सिंपल सा है, यहाँ डेड है तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, कुछ कोई भी वर्ब हो। तो टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, right? Union building of Pretoria. This is the first part which were attended by, जहाँ पे कितने लोग आए थे? डिग्नेटरीज आए थे, बड़े बड़े लीडर्स आए थे, लीडर्स ऑफ मैनी नेशंस। अब सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स? तो इंडिया में ऐसी कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं? आप लोग जो है इसमें और ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट, जो किसके बने हुए? रेड स्टोन्स के बने हुए। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली, मेड्रास कोर्ट जो है, कोर्ट इन चेन्नई आर सम एग्जांपल्स। तो आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन और रेड फोर्ट ही नहीं है, और भी है पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट हाउस जो न्यू दिल्ली में है वो भी इसी का बना है, राइट? तो यहाँ पर्टिकुलर ये नहीं पूछा कि दिल्ली में कौन कौन सी है, ऑल ओवर इंडिया आप लिख सकते हैं कि रेड सैंडस्टोन की कौन कौन सी बिल्डिंग्स जो है बनी है। क्लियर? तो राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट आर टू एग्जांपल्स। आप और जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई और सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया जो है इसके एग्जांपल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर कैन यू से हाउ 10th May, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि 10th May व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए ये क्यों? कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? आप कैसे कह सकते हैं उस दिन जो है ऑटम डे था 10th May को? क्यों था? बिकॉज एज साउथ अफ्रीका इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब हमें पता है कि साउथ अफ्रीका क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है फॉल करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जियोग्राफी में कि किस तरह से ग्लोब बनाते हैं हम, इक्वेटर, और इक्वेटर से ऊपर क्या होता है हमारा, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और एक क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो साउथ अफ्रीका, अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा तो साउथ अफ्रीका कहाँ फॉल करता है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर? तो पहला अगर हमने, आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा, जियोग्राफी में आपने बनाया होगा ग्लोब, और ये इक्वेटर है, एंड दिस इज योर नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस इज योर साउदर्न हेमिस्फीयर। ये हमारे क्या है, नॉर्थ पोल, एंड दिस इज योर साउथ पोल, और ये क्या है आपका इक्वेटर। क्लियर? ये जियोग्राफी में आपने क्लियर करा होगा। तो जो हमारा अफ्रीका है वो कहाँ फॉल करता है? साउदर्न हेमिस्फीयर। तो एज साउथ अफ्रीका इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन। तो हमने इस तरीके से जो है हमें अनुमान लगाया कि मे बी इट इज कौन सा समय रहा होगा, ऑटम सीजन। Thus 10th May is an autumn day. Now come to the next question. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. ये word ये आया था clause. What does he mean by this? What is a glorious human achievement? He speaks at the end. आपने देखा होगा उन्होंने कहा था ये ग्लोरियस अचीवमेंट है, ह्यूमन अचीवमेंट है, बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। मैंडेला मीन्स, अब इसका मतलब जो है उन्होंने अपना क्या मीनिंग था उनका, स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ एपार्थीड, जो रंग भेदी की जो है वहां पे नीचे चल रही थी इन साउथ अफ्रीका। ड्यूरिंग दिस देयर वाज ए, तो यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मीन जो अत्याचार हो रहे थे, ओवर द लिमिट चल रहे थे, राइट? During this, there was a racial segregation based on color, and the blacks suffered a lot. और उसमें जो कलर की रंगभेदी चल रही थी, उसमें जो काले लोग थे सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहे थे? वही लोग कर रहे थे। They were not allowed to demand freedom or any right. उनको किसी चीज की आजादी नहीं थी। अगर अपने हक के लिए भी लड़ते थे तो भी उनको जो है किस तरह से जो है परेशान किया जाता था। Mandela himself did spend many years on
इन फेमस रॉबिन आइलैंड एज अ प्रिजनर, वो भी जो है एक प्रिजनर की तरह जो रहे थे अपनी धरती पे, वेयर ही वॉज बिटन मर्सीलेसली, और जहाँ पे उनके ऊपर भी अत्याचार किए गए थे. ही कंसिडर्ड इट एज अ ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट अ ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री वेयर द ब्लैक्स वर नॉट कंसिडर्ड. इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, क्योंकि अपने ही देश में जो है ब्लैक लोगों को जो है कंसीडर नहीं किया जाता था, उनके अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ सकते थे, राइट, वर नॉट इवन कंसीडर ह्यूमन बींग्स एंड वर ट्रीटेड बैडली. और ये जो आज का जो दिन था वो उनके लिए ग्लोरियस अचीवमेंट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक ब्लैक प्रेसिडेंट जो है साउथ अफ्रीका के अपॉइंट हुए थे. Come to the next question. What does Mandela thank the international leaders for? अब किस चीज के लिए जो है उन्होंने नेल्सन मंडेला ने जो है इंटरनेशनल लीडर्स जो थे 10 मई को जो है गैदर्ड हुए थे इन साउथ अफ्रीकन सॉइल में. Mandela felt very privileged to welcome the international leaders at the swearing in ceremony because not too long ago the South Africans were considered outlaws. He thus thanks all of them for having come to witness. अब इतने सालों से जो है उनको बिल्कुल जो है कानून से जो है बिल्कुल अलग रखा हुआ था, तो इतने सालों बाद जो है आज वो विटनेस बने थे कि सॉइल के अफ्रीका में जो है जो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, इतने जो है 3 सेंचुरी, मोर देन 3 सेंचुरी, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू, द हिस्टोरिकल सेरेमनी को देखने के लिए जो है उसके विटनेस बनने थे. दूर दूर से जो लोग आए थे. दिस वॉज द gesture ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू अ न्यूली बॉर्न, क्योंकि ये क्या था, एक न्यूली बॉर्न फ्रीडम डेमोक्रेटिक नेशन एंड इट कुड बी कंसिडर्ड एज ए कॉमन विक्ट्री. और इस बात को मैंने बार बार आपको फोकस किया था कि उन्होंने बार बार बोला था ये हमारी विक्ट्री नहीं है, इट इज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी. न्याय, शांति और मानव की जो है सम्मान की जो है जीत हुई है. उन्होंने कहा इट इज अ कॉमन विक्ट्री, राइट. तो इस बात को आप ध्यान में रखें, आगे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टाइप के. इट इज अ कॉमन विक्ट्री. तो नेल्सन मंडेला ने उनको थैंक करते हुए बोला था इट इज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स, अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ, किससे उन्होंने करा, एक क्या उनके जो फ्रीडम दिलाई थी उन्होंने, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे. He also set the ideal for his society where there would be no discrimination, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, based on gender में और racial origins को लेके जो है कोई भी जो है वहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए. लिंग भेदभाव या कलर को लेके जो है, जाति को लेके जो है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, या किसी की गरीबी को लेके. क्लियर? What did the military journals do? अब मिलिट्री जर्नल्स ने क्या क्या था? How did their attitude change and why? कैसे उनके एटीट्यूड चेंज हुए थे? जो उनको अरेस्ट करते थे आज वो उनको सल्यूट कर रहे. क्लियर? क्यों? The highest military journals of South Africa Defense Force saluted Mandela and pledged, और किस चीज के लिए जो प्लेज ले रहे थे, their loyalty, अपनी जो है वफादारी के लिए, which was of great significance as during apartheid era they would, जब ये जो है रंग भेद, क्योंकि वो ब्रिटिश के अंडर में काम कर रहे थे, राइट, तो उनको वही फॉलो करना होता था. तो किस तरह से उनको अरेस्ट भी किया था उन लोगों ने, बट आज जो है वो किस तरह से उनको सल्यूट कर रहे हैं और अपनी वफादारी की जो है प्लेज ले रहे हैं. द चेंज इन देयर एटीट्यूड वाज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल. उन्होंने देखा था कि उनके देश में सैक्रिफाइसेस पुट इन बाय मैनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका. अब इंसान किसी के प्रेशर के अंदर काम करता है, बट उसको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उसके देश के लोग जो हैं अपने देश के लिए जो है किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किस लिए, फ्रीडम के लिए. दिस स्ट्रगल नॉट ओनली एंश्योर द फ्रीडम ऑफ ए नेशन स्ट्रगलिंग विद apartheid, but brought a change in
mindset of many. He believed that love can also be taught. और जैसे मैंने पहले पढ़ाते समय कहा था कि love can also be taught, and human being is naturally inclined towards love rather than hate. Easily जो है प्यार जो है इंसान जो है ऑटोमेटिकली जो है ह्यूमन के जो है हार्ट में आ जाता है देन हेट. नेक्स्ट इज योर व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग. वेरी इंपॉर्टेंट कि दो क्यों गाए गए थे. वन द ऑस्पिशियस ओकेशंस ऑफ द इनॉग्रेशन टू नेशनल एंथम्स, one by whites and other by the blacks, symbolizing the equality of the blacks and the whites was sung. तो ये क्या बता रहा था कि दोनों की जो है इक्वलिटी को दर्शाता है, इसलिए जो है दो जो है नेशनल एंथम जो है संग किए थे. What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? उस समय भी मैंने फोकस करा था कि क्या उनके एक्सपीरियंस थे स्टूडेंट के टाइम पे या मंडेला के टाइम पे. व्हाट डज ही कंट्रास्ट दिस ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स. लाइक एनी अदर केस फॉर मंडेला, फ्रीडम meant to make, marry and enjoy the blissful. जब वो बच्चे थे तब उन्हें नहीं पता था. Once one becomes an adult, antics of childhood looks like transitory. तब उन्हें पता चला था कि ये अस्थायी फ्रीडम है, because most of the childish activities were wasteful from an adult's perspective. अगर एक बड़े के हिसाब से देखें तो वो क्या था, वो फ्रीडम नहीं थी. Once you are adult, you have to earn a livelihood. तब उन्हें पता चला था कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? वाई और वाई नॉट, ये मैंने आप डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे आंसर इज गिवन हियर. मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑप्रेसर इज फ्री बिकॉज क्योंकि उनके लिए जो है जितना जो है ऑप्रेसर जो है जिम्मेदार है उतना ही जो है ऑप्रेस्ड भी है. तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्यू क्वेश्चंस आर गिवन हियर. और अगर आपकी समझ में आए नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसको क्लियर कर देंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11. व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? व्हाट डिड इट सिग्निफाई? द जीत, ट्रम्प मीन्स जीत. व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज? सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोल. Next is, how did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? किस तरह से एज और एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है चेंज हो जाती है फ्रीडम. एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम, वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज हिज लाइफ? किस तरह से भूख जो है, एक स्वतंत्रता की भूख ने जो है उनकी लाइफ को चेंज कर दिया था. तो हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो बच्चों आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस करी हैं और जो लास्ट में क्वेश्चन है अगर आप लोगों की समझ में नहीं आएगा तो आप जो है पूछ सकते हैं. और जहाँ पे भी कोई भी डाउट है तो आप जो है उसको अभी डाउट्स अपने क्लियर कर लें, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स हैं और फिर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है. तो साइड बाय साइड जो है आप लोग घर में रिवाइज करें और नेक्स्ट लेक्चर में जो है आप लोग उसको पूछ सकते हैं. तो घर में आप इसको रिवाइज करें और जहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस